नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूजीसी ने जारी किया एकेडमिक कैलेंडर। 1 अगस्त से शुरू होंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन। विश्वविद्यालयों को 31 अगस्त से पहले कराने होंगे एग्जाम। 2.5 महीने से बंद गतिमान एक्सप्रेस को मिली गति। 21 जुलाई से फिर पटरी पर दौड़ेगी गतिमान एक्सप्रेस। ताजनगरी के पर्यटन उद्योग को मिली काफी राहत। विदिशा हादसे पर मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, रेस्क्यू में देरी हुई, यह आरोप झूठा है। कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने की है आदत। रतलाम में बुधवार से लगातार फिल्टर प्लांट में हो रहा गैस रिसाव। नगर परिषद अधिकारी ने आसपास के रहवासी क्षेत्र को कराया खाली। नगर परिषद अधिकारी जेपी गुहा ने स्थिति का लिया जायजा। भिंड में एक युवक ने गाड़ी को घर में छिपाकर थाने में लिखाई रिपोर्ट। किस्त न भरने के लालच में रचा था पूरा षड्यंत्र। फाइनेंस कंपनी को गुमराह करने की रची थी शायद। और अब खबर विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2021-22 सेशन के लिए एकेडमिक कैलेंडर और एग्जाम के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि सभी विश्वविद्यालय को 31 अगस्त से पहले फाइनल ईयर और सेमेस्टर के एग्जाम करवाने होंगे। वहीं नए एडमिशन को लेकर यूजीसी ने कहा कि गाइडलाइन के मुताबिक अंडर ग्रेजुएशन के एडमिशन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। 2.5 महीने से बंद चल रही गतिमान एक्सप्रेस 21 जुलाई से फिर पटरी पर दौड़ेगी। आपको बता दें कि इससे यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही ताजनगरी के पर्यटक उद्योग को भी काफी राहत मिलेगी। वहीं पर्यटक के लिहाज से अगर देखा जाए तो गतिमान एक्सप्रेस पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण ट्रेन है। बताया जाता है कि इस ट्रेन से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विदिशा हादसे को लेकर कहा कि 26 घंटे तक ऑपरेशन चला है। हादसा दर्दनाक था। वहीं सीएम के निर्देश पर तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया था। अभी 2 दिन और जांच की जाएगी। वहीं मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी गई है। इस दौरान सारंग ने कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को लाशों की राजनीति करने की आदत है। रेस्क्यू में देरी हुई, यह झूठा आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं विदिशा में थे। वो स्वयं घटनास्थल पर पहुंचने वाले थे, पर प्रशासन की टीम ने उनसे निवेदन किया कि यदि आप आएंगे तो रेस्क्यू में कहीं ना कहीं दिक्कत इसलिए आएगी कि प्रशासकीय अमला मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में बिजी ना हो जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरी रात जगकर पूरे मामले को देखा। मैं 1 घंटे के अंदर, मुझे खबर लगी है और जितनी देर घटना स्थल पर पहुंचने में लगती है उतनी देर में मैं वहां पहुंच गया। हम 26 घंटे लगातार रहे, 1 मिनट भी सोए नहीं। कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने संवेदना व्यक्त की और यह भी कहा कि कांग्रेस जन घटना स्थल पर जाएं और बचाव कार्य में मदद करें। अब बचाव कार्य में मदद करना तो दूर, आके टंगड़ी अड़ाने का काम किया। एक जांच दल आया जिसमें तथाकथित कांग्रेस के नेता आए कुर्ता पजामा पहनकर, कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहनकर आए, अपने साथ फोटोग्राफर लाए, फोटो खिंचाई और इतिश्री कर ली। बचाव कार्य में क्या ये सहयोग करने के लिए राहुल गांधी की सलाह पर कांग्रेस के नेता आए थे? एक पत्थर भी उठाकर यदि इधर उधर रख देते तो लगता कि उन्होंने कुछ काम किया। रतलाम जिले के सैलाना नगर में बने फिल्टर प्लांट के एक सिलेंडर से बुधवार को क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है। बता दें कि 2 बार रिसाव रोकने की कोशिश भी की गई है, लेकिन गैस का रिसाव लगातार जारी है। जिसके बाद नगर परिषद अधिकारी जेपी गुहा ने फिल्टर प्लांट की स्थिति का जायजा लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्लांट के आसपास के रहवासी क्षेत्र को खाली करवाया गया। तो वहीं किसानों का कहना है कि रिसाव के कारण फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है, जिससे परेशानी किसानों ने मुआवजे की मांग की है। मामूली लिखावट चालू हुआ ही था। जैसे हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी मिलाकर, जिससे हमें टिक्का से और नागदा कंपनी से मैकेनिक आए थे, उनने दुरुस्त कर दिया।
रात को दुरुस्त करने के बाद आज सुबह मामूली लीकेज और चालू हुआ था, तो वही इंजीनियर से जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनसे सलाह लेके और टैंक को पानी में उतार दिया है, जिससे अभी लीकेज खुलता पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा हो गया है, ऊपर बाहर नहीं निकल रहा है। भिंड पुलिस के उस वक्त होश उड़ गए जब एक फरियादी ही आरोपी निकला। बता दें कि गाड़ी की किश्त न भरने के लालच में आरोपी शिव प्रकाश सिंह भदौरिया ने अपनी ही गाड़ी को चोरी करवा दिया और फिर थाने में जाकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी गाड़ी को अपने रिश्तेदार धीरेन्द्र सिंह के घर पर छिपाया था और थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के झालावाड़ा निवासी विष्णु भारतेश दूसरी बार स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सुसनेर पहुंचे। बता दें कि विष्णु अपनी बाइक से भ्रमण कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बता दें कि विष्णु भारतेश ने नगर में जगह जगह फैली गंदगी को लेकर कहा कि गंदगी फैलाने में आम नागरिकों के साथ ही अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। इस दौरान विष्णु ने लोगों को स्वच्छता, कोरोना वैक्सीन और वृक्षारोपण को लेकर भी जागरूक किया। धार में इंदौर लोकार्पण पुलिस माफ कीजिएगा धार में इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने असिस्टेंट इंजीनियर देवेंद्र कुमार जैन के घर छापामार कार्रवाई की। बताया जाता है कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद टीम ने छापा मारा और इस दौरान देवेंद्र कुमार के घर से करीब 15 रजिस्ट्रियां बरामद की गई हैं। वहीं डीएसपी शिव सिंह यादव ने बताया कि सभी दस्तावेजों की जांच चल रही है और असिस्टेंट इंजीनियर के घर से तनख्वाह से 112% अधिक संपत्ति बरामद की गई है। भ्रष्टाचार के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसकी जांच की गई। जांच पर से प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया गया और आज सर्चिंग में करीबन 15 तो रजिस्ट्रियाँ मिली हैं इनके नाम से, जो इनके पुत्र और इनकी पत्नी के नाम पे। कुछ धार में है, कुछ इंदौर में है और 4-5 रजिस्ट्रियाँ किसी दूसरे के नाम से हैं, वो प्राप्त हो गई हैं। और एक छापा इंदौर में इनके जो निवास है वहाँ पर भी डाला गया, जिसमें भी जांच चल रही है। सिंगरौली जिले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव संदीप शाह के नेतृत्व में बिजली समस्याओं को लेकर रैली निकाली गई। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के पुतले की अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सचिव ने कहा कि बिजली विभाग जनता की समस्याओं को अनदेखा करते हैं, लोगों को मनमानी बिल थमाए जा रहे हैं। अगर बिजली विभाग समस्याओं का जल्द समाधान नहीं करता है तो आम आदमी पार्टी बिजली आंदोलन कर गाँव-गाँव में पदयात्रा निकालेगी। सिंगरौली जिले के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, उन ट्रांसफार्मर को नहीं बदला जा रहा है। गांवों में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है, लेकिन लोगों के पास लाइट न होने के कारण से ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, इसलिए किसान अपना धान का रोपाई नहीं कर पा रहे। शहर के अंदर 2 दिन 3 दिन कई घंटों लाइटें कट रही है। इन 2 मांगों को लेकर के बिजली विभाग का कल अर्थी यात्रा निकाले शहर में बैरन मार्ग से होते हुए मस्जिद चौक, अंबेडकर चौक होते हुए थाना रोड, एमपीबी कार्यालय पे अर्थी यात्रा में प्रद्युमन सिंह तोमर का, फिर अंतिम में पुतला जलाए ऊर्जा मंत्री का और स्पष्ट शब्दों में बिजली विभाग को चेतावनी दिए हैं कि 3 दिवस के अंदर हमारे बातों पे कार्रवाई नहीं होती है, जो जनहित की मांगे हैं, इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आम आदमी पार्टी के द्वारा मैं स्वयं सिंगरौली भ्रमण पे बिजली आंदोलन पद यात्रा पे निकल रहे हैं। उस बिजली आंदोलन में किसी भी तरह का कानून व्यवस्था की व्यवधान उत्पन्न होती है या मेरे पद यात्रा पे हमला होता है, इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। और इस भ्रष्ट तानाशाह प्रशासन को हम बता देना चाहते हैं कड़े शब्दों में कि इस बार लड़ाई लोगों की, लोग अपना जगह जमीन घर दिए हैं, यहाँ पे बिजली की उत्पादन होती है। सुजालपुर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश न होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जहां किसान आर्थिक तंगी से जूझकर खेतों की जुताई कर रहा है, अब ऐसे में यदि समय पर बारिश नहीं हुई तो किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है, जिसे परेशान नगर के युवा समाज सेवकों ने गुप्त नवरात्रि पर्व पर मां बंगलामुखी से अच्छी वर्षा की प्रार्थना के लिए धर्म यात्रा निकाली है। यह धर्म यात्रा शुजालपुर के दुर्गा दरबार से प्रारंभ होकर पीताम्बरा शक्तिपीठ पर बंगलामुखी मंदिर नलखेड़ा पर समाप्त होगी।
आगरमालवा जिले के सुसनेर में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने ठेला चालक को टक्कर मार दी। घटना में ठेला चालक रामलाल सोनी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से रामलाल को उज्जैन रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस न मिलने पर मरीज 1 घंटे तक तड़पता रहा। बताया जाता है कि उज्जैन में रामलाल सोनी की उपचार के दौरान मौत हो गई। सीधी में सोन नदी के किनारे महिला का निर्वस्त्र शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी अनुसार महिला घर से भैंस ढूंढने के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक जब महिला घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद महिला का निर्वस्त्र शव मिलने से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और शव को रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि यदि 7 दिन के अंदर आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है तो वह थाने का घेराव करेंगे। पीड़ित परिवार है, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो इस कार्य में संलिप्त है, घटना में संलिप्त है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो अभी जो संदेही है उनको संदेह के आधार से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के द्वारा इसका अन्वेषण और छानबीन की जाएगी और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। अब इसमें सहायता राशि देखा जाएगा कि जो कानून बने उसके अंतर्गत इनको लाभ मिल सकता है कि ये लाभ मिल सकता होगा तो निश्चित रूप से इनको लाभ दिया जाए। पुलिस वाले बोलते हैं कि हमको पहले फोटो भेजे हमारे पास, इसके बाद हम जो करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोग 50 आदमी एक गंधैला तर से ढूंढते गए हैं, कुटियाते हमारे आदमी बॉडी ढूंढने के बाद पुलिस वाले क्या कहते हैं कि पुलिस वाले क्या कहते हैं कि फोटो भेजो, वीडियो भेजो, अब हम आगे कार्यवाही करते हैं। और बॉडी ढूंढने के बाद 3 घंटे 4 घंटे बाद पुलिस जाती है। ऐसा कारण समझ में आता है क्योंकि उसके कपड़े जो है, ऊपरी कपड़े पूरे जो है तो दूसरी जगह बहरे में मिलता है। और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और धार के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी धार पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम और कांग्रेसियों ने प्रभारी मंत्री को शासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं बैठक के बाद मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कई विभागों के कार्य की तारीफ की। इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कोविड के लिए, थर्ड वेव के लिए तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन के जो बेड लगातार हम लोग अस्पताल में डाल रहे हैं वो जल्दी लगता है। जो ऑक्सीजन के प्लांट जो का काम चल रहा है वो जल्दी से तैयार हो जाए। बच्चों का PICU है वो कंप्लीट हो जाए। ये बाकी सब चीजें हेल्थ के क्षेत्र में हमारे लिए आज प्रसन्नता की बात है कि अभी धार जिला पूरी तरीके से आज कोविड मुक्त है और 0 है, ना तो कोई केस अब इस समय एक भी केस नहीं बचा। मध्य प्रदेश में भी आज मात्र 15 केस आए हैं। मतलब हम लोग अच्छी स्थिति में, इसलिए गतिविधियां भी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने सभी काफी छूट भी दी है। चाहे शादी विवाह में भी जो लोग एकत्रित हो रहे थे 50 की जो बंदिश थी उसको 100 तक करा दिया है। बाकी लोग बाकी कार्यों में भी जो दुकानें रात तक बंद रहती थी उनको भी मतलब खोलने की अनुमति दी है। जहां शमशान घाट पे लोगों की बंदिश थी वहां पर भी और छूट दी है। तो गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां और बढ़ रही हैं। मंत्री जी, लगातार महंगाई। रतलाम में एक दलित युवती को ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता ने बताया कि आरोपी उस्मान ने पहले दुष्कर्म किया और फिर अश्लील फोटो भी वायरल करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, युवती से कागज पर साइन करवाए और कहा कि उसके साथ रहने के लिए युवती को अपना धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विदिशा के गंज बासौदा तहसील के लाल पठार गांव में कल तक ग्रामीणों की प्यास बुझाने वाला कुआं उनके लिए काल बन गया। बता दें कि मासूम बेटे को बचाने के लिए पहुंचे 11 ग्रामीण कुएं में गिर गए थे। करीब 28 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम रवि अहिरवाल का शव निकाला गया। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, कलेक्टर, SP समेत अन्य अधिकारी अमला रेस्क्यू ऑपरेशन के उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद था। वहीं हादसे के बाद से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है।
आगरमालवा जिले के सुसनेर में स्वास्थ्य विभाग ने कार्यशाला आयोजित कर सफाई कर्मचारियों की मौसमी बीमारियों की जानकारी दी। आपको बता दें कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग डेंगू माह अभियान चला रहा है। इस दौरान विभाग ने कर्मचारियों को बीमारी किस वजह से फैलती है इस बारे में जानकारी दी। साथ ही नगर में साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए। विदिशा के गंजबसौदा में कुएं वाले हादसे को लेकर कांग्रेस उसे शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही बता रही है, जिस पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बड़ी दुखद घटना के साथ साथ बड़ी लापरवाही है और प्रशासनिक लापरवाही के चलते इन पर मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं भाजपा के प्रवक्ता लोकेंद्र परासर ने कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी विपत्ति के समय में राहत बचाव कार्य करने वालों को हतोत्साहित करना यह अपने आप में अजीबोगरीब मानसिकता है। राहत कार्य करने वालों को हतोत्साहित करना ये अपने आप में ही अजीब प्रकार की मानसिकता है जो कांग्रेस के लोगों की है। कुणाल चौधरी क्या ये बता सकते हैं कि अगर वो उस कुएं के घाट पर खड़े होते और अचानक मिट्टी धसक जाती तो वे क्या करते? उनके पास कोई जवाब है इस बात का कि हादसे हैं, किसी को पहले से पूर्वानुमान नहीं होता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन चूंकि इनको कुछ ना कुछ बोलना है, जिस विभाग की ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता ऐसी संवेदना दिखा सकता है कि बेटियों को पाले पोसे बड़ा करे, उनके हाथ पीले करे, उनके पांव पखारे? कांग्रेस के संस्कारों में चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे हादसों के समय कांग्रेस के लोग वहाँ राहत कार्य करते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये स्पष्ट है, ये एक दुखद घटना के साथ एक बड़ी लापरवाही है और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई हत्या के ऊपर इन पे केस दर्ज होना चाहिए। एक तो रेस्क्यू समय पे नहीं हुआ, एक तो ग्रामीण जनों ने पहले खबर करी थी उसका कोई सुधारा नहीं किया। उसके बावजूद भी जब समय पे जब वहाँ पे एक बच्चा गिरा था तो ग्रामीण जन रेस्क्यू कर रहे थे, एक बार कुआं धंसता है, फिर दूसरी बार कुआं धंसता है, जब तक भी वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचते, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या शादी में पूरा प्रशासनिक अमला लगा था। और जांच की बात करने वाले मुख्यमंत्री, सवाल इस बात का है कि क्यों एसडीआरएफ समय पे नहीं पहुंची, क्यों एनडीआरएफ समय पे नहीं पहुंची और क्यों लापरवाही के कारण लोगों की जाने हुई हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। जहां एक और मानसून सत्र को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने 4 दिनों के मानसून सत्र होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मानसून सत्र को 4 दिन की बजाय कम से कम 1 महीना या फिर 15 दिन का करना चाहिए, जिससे 12 बैठक संपन्न हो सके। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार स्कूल कॉलेज सहित पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बड़े बड़े शादी समारोह आयोजित कर रहे हैं तो फिर सत्र छोटा क्यों कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता के मूल मुद्दों से भागने की भी बात कही। दुर्भाग्य की बात है कि जनता के मूल मुद्दों को जहाँ पे उठना चाहिए वो सत्र छोटे होते जा रहे हैं। जो सत्र कम से कम 1 आध महीने का लगना चाहिए था, 15 दिन कम से कम लगना था, 12 बैठकें कम से कम होनी थी, उसे 4 दिन में समेटने का काम कर दिया। पहले दिन कंडोलेंस हो जाएगा, आखिरी दिन मुझे लगता है चलाएंगे। 2 दिन के लिए सत्र लगाते हैं और जो मूल मुद्दे हैं जनता के उन्हें कैसे गौण करा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का मूल मुद्दा है। जब स्कूल खुल सकते हैं कोरोना के अंदर, जब यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट चल सकता है, जब बड़ी बड़ी शादी सम्मेलन मुख्यमंत्री खुद करवा सकते हैं और सबके यहाँ हो सकते हैं, तो क्यों विधानसभा के अंदर बैठ के हम जनता के मूल मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है सत्र लंबा होना चाहिए और कहीं ना कहीं जनता के मूल मुद्दों के ऊपर सब विधायक बैठ के विचार विमर्श करें, उन्हें राहत दे, ये काम होना चाहिए, ना कि सरकार को डर के सत्र को छोटा करें। भिंड जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद गोविंद सिंह राजपूत का प्रथम भिंड आगमन था। इसके चलते ओवरलोड वाहनों को इटावा रोड पर ही रोक दिया गया, जिससे घंटों जाम लगा रहा। साथ ही राहगीर परेशान भी होते रहे। उधर ग्रामीण क्षेत्र में ओवरलोड ट्रैक्टरों और ट्रकों का चलना जारी रहा। वहीं एक ईंटों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने महिला को रौंद दिया, जिसका जिला अस्पताल में ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सुबह से जाम लगा हुआ है 6 बजे से। ये उधर लाइन लगी हुई है अपने यूपी में जमुना के पुल, चम्बल के पुल पर। सुबह 6 बजे से खड़े, वो किसी के पास कागज़ नहीं है, कोई मतलब सेल टैक्स नहीं है, कहीं किसी के पास कुछ नहीं है, इसलिए कोई अंडर लोड है, कोई ओवर लोड है, इसलिए खड़े हुए हैं। करते हैं एमपी में माइनिंग की ओवरलोड आती है, मगर वो लोग निकाल देते हैं। ओवरलोडिंग हो, चाहे ट्रकों की हो, चाहे बस में ओवरलोडिंग हो, चाहे जबरदस्ती बसों में ऊपर नीचे भरे जाए, सब पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसको दिखवाता हूँ।
जिले के जावरा में गांव सरसी में जहां बारिश के लिए अजीबोगरीब टोटकों का सहारा लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। दरअसल रतलाम जिले में सोयाबीन की बुआई के बाद मानसून की बेरुखी से परेशान ग्रामीणों ने अब टोटकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रतलाम जिले के गांव सरसी में बारिश के लिए ग्रामीणों ने गांव के सरपंच और गांव के मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाया। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि बारिश नहीं होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के मुखिया द्वारा गधे की सवारी करा दें तो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अच्छी बारिश होती है। पूरे गांव की एक इच्छा थी कि पुरानी परंपराएं हैं कि गांव के पटेल को गधे पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है एवं शमशान में जाकर उसकी परिक्रमा कराई जाती है। पुरानी मान्यता है कि ऐसा करने से ये टोटका है, पानी गिर जाता है। हमारे सभी गांव में आसपास सभी में पानी गिर रहा है और सरसी में नहीं गिर रहा है, इसी कारण आज ये गधे पे बिठाकर नगर भ्रमण कराया। ये हमारे पूरे गांव में पानी नहीं गिर रहा है और इस वजह से गांव के सभी लोगों ने सोचा कि अगर ये टोटका अगर अपन करेंगे, गधे के बैठ के घुमाएंगे और शमशान घाट में जाके भैरव जी के काल भैरव को मनाएंगे, इससे गांव में पानी भी गिरेगा और सब गांव के लोग सुखी रहेंगे। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ समाप्त हुई? ये बजरंगबली के मंदिर से शुरू हुई है और इस शमशान घाट आई है। अब इस शमशान घाट से उस शमशान घाट जाके और बजरंगबली के मंदिर जाके समापन होगी। देवास जिले के अमलतास मेडिकल कॉलेज की उपलब्धियों में लगातार नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसी कड़ी में अमलतास मेडिकल कॉलेज को एक और उपलब्धि मिली है। हॉस्पिटल के प्रबंधक विजय जाट ने बताया कि वर्ष 2016 में अमलतास मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स की शुरुआत हुई थी। वहीं डॉक्टर वानखेड़े ने कहा कि यह मान्यता अमलतास मेडिकल कॉलेज के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया और चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के अथक प्रयासों से संभव हुई है, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। कि 2016 में शुरुआत की हुई इस अमलतास के छोटे से पेड़ में आज वृक्ष में बदलने जा रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने हमें इसी साल मान्यता दी है। इस मान्यता का जो हमारे पास से MBBS के विद्यार्थी फाइनल MBBS पास तक करते हैं, उन्हें राज्य में और हमारे देश में रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए, इसका आगे पोस्ट ग्रेजुएशन जाने के लिए भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। और ये मान्यता जब होती है तभी हम अब्रॉड भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकेंगे, आगे की एजुकेशन ले सकेंगे। हम यहाँ पर जो अमलतास में जो टीम है, जो प्राध्यापक गण हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले हमारे कंसल्टेंट्स हैं, इनके सबके बदौलत, यहाँ के कर्मचारी, इनके बदौलत हमें ये मान्यता मिली है। मैं सभी का दिल से अभिनंदन। राजधानी में सिंधी समाज के सबसे बड़े पर्व भगवान झूलेलाल चालीसा के शुभारंभ अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बता दें कि भोपाल के बड़े तालाब शीतल दास की बगिया पर सिंधु सेना ने भगवान झूलेलाल की आरती कर गुब्बारे छोड़े। इस दौरान सिंधी समाज ने कोरोना वायरस से मुक्ति और अच्छी बरसात के साथ सुख समृद्धि की प्रार्थना की। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों भगवान झूलेलाल वरुण देव का अवतरण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। जय जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल। लाली अमर लाल अचमोट, झूलेलाल अचमोट है विश्व जावाली। ओम जय दूल्ह देवा जग जा जीव सभे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।